हाय गाइस, वेलकम टू सिटी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपको जेबी क्रैक करना है या फिर अगर सीईटी में 99% एल प्लस लाना है, सो व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट, इज इट द एक्यूरेसी और द अटेम्प्ट। सो ये हमारा ऑल इंडिया मॉक हुआ था, ये हमने फ्री मॉक कंडक्ट करा था ऑल इंडिया लेवल पे। सो बहुत सारे बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया। अब मैंने यहाँ पे क्या करा है ना, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा कंडक्ट करा है। बेसिकली खाली 15 स्टूडेंट्स का डेटा मैंने यहाँ पे लिया है, बिकॉज ये एग्जाम बहुत सारे बच्चे ने पहले भी दिया था, बाद में भी दिया था, सो डेटा चेंज होते जाता है, राइट। तो इसको थोड़ा सा समझेंगे कि इसमें हुआ क्या है। बेसिकली अगर आप देखोगे कैटेगरी अपने पास है, टोटल क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, कितने क्वेश्चंस करेक्ट आए, कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट आए, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जो कि 200 ही होने वाले हैं, बिकॉज सीईटी इज ऑलवेज कंडक्टेड फॉर 200 क्वेश्चंस एंड 200 मार्क्स। फाइन, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टॉपर। Actually the topper is 99.99, बट मैंने कहा ना वो चेंज होते रहते हैं, इसलिए मैंने वही डेटा लिया है जो थोड़ा सा रीजनेबल होगा। एंड 156 मैंने इसलिए लिया बिकॉज लास्ट ईयर का टॉपर वाज लाइक राउंड अबाउट 99.99 वाज राउंड अबाउट 156 157। सो इसको अगर हम 99.91 भी ना माने और 99.99 भी मान ले, राइट, देन ऑल्सो इफ यू लुक एट यहाँ पे द एक्यूरेसी इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। यहाँ पे तुम्हारा 78% का एक्यूरेसी आ रहा है। सो ये जो बंदा है आदित्य, उसका 78% एक्यूरेसी आया है, राइट। अटेम्प्ट उसने 200 करे हैं। अगर आप देखोगे ओवरऑल क्वेश्चंस अटेम्प्टेड, बहुत ज्यादा बच्चे आप देखेंगे कि 200 तो करके आएंगे। ये एक आउटलायर है जो 199 करके आया, बट मोस्टली 200 इज व्हाट 198 वाले दो है, बट 200 इज व्हाट पीपल विल बी डेफिनेटली टारगेटिंग। एंड 200 ऑन 200 बच्चे लोग कर लेता है, बिकॉज इसमें तुक्कास भी होता है, राइट। तो अगर आप देखोगे सीईटी का जो बेस है ना गाइस, अगर आपको JBIMS जेन्युइनली चाहिए, यू विल हैव टू बी रियली केयरफुल अबाउट योर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्ड में बात करेंगे। देखो ये 99.91 है, ये 99.87 है, राउंड अबाउट में इसको पकड़ लेता हूं 99.9 अगर ही होगा तो ये राउंड अबाउट 99.96 होगा, राइट, फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। बट अगर आप यहां पे देखोगे इसका भी एक्यूरेसी इज राउंड अबाउट 74, 72, 69। अगर मैं एक नंबर भी देख लेता हूं, अब आप देखो 99.15 जो है वो 121 पे आया। इसलिए आया बिकॉज ये जो डेटा है ना वो थोड़ा स्क्यूड हो चुका है, बिकॉज ऊपर वाला जो पब्लिक है मे बी दे आर रियली स्मार्ट, ये वाला पब्लिक है मे बी दे आर नॉट कंपैरेटिवली टू द ऊपर वाला पब्लिक, बिकॉज उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी पे खेला है और बहुत ज्यादा स्कोर करा है। और नीचे वाले जो हमारे बच्चे 99.15 आया है, बिकॉज अगर आप देखोगे 156 एंड 121 बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बट मेरे ख्याल से एज फार एज सीईटी इज कंसर्न ऐसा नहीं होगा, बिकॉज आपको रिजल्ट एक ही दिन में मिलने वाला है और नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब कुछ होता है, राइट। यहां पे अगर आप एक चीज ध्यान में रखोगे, योर एक्यूरेसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप देखोगे 78 एंड 74 कैन एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट। 156 पे ये बच्चा है, ये बंदा 148 पे है, ये 144, 138, 135, 135। अगर मैं 135 तक चलूं, मैं अगर राउंड अबाउट 132 तक भी चलूं, राइट, तो भी तुम्हारा मिनिमम 66% का एक्यूरेसी मेंटेन होना जरूरी है। सो व्हेन यू आर मार्किंग क्वेश्चंस, व्हेन यू आर मार्किंग 200 क्वेश्चंस, डेफिनेटली इंक्लूडिंग तुक्कास, यू रियली कैन नॉट अंडर एस्टिमेट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपको रखना पड़ेगा, बिकॉज मैं ऑलवेज कहता हूं जो टॉपर्स होते हैं उनका जेन्युइन अटेम्प्ट 170 से लेके 180 के बीच में होता है। और ऐसा नहीं होता कि यार आपका हर एक सेगमेंट में एक्यूरेसी राउंड अबाउट 80-90% ही आएगा। डेफिनेटली 70% एक्यूरेसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू जमनालाल बजाज। अगर आप ओपन कैटेगरी के बच्चे हो, अगर आप ओपन कैटेगरी के बच्चे हो, तो भाई मेरे तुझे कम से कम 70% की एक्यूरेसी रखनी ही पड़ेगी विदाउट अ डाउट। अगर मैं वो भी कैलकुलेशन करूं, 2 7s, राइट, सो 140 आता है ना। 140 पे वेदर विल गेट जमनालाल बजाज और नॉट, ये फिर भी श्योर नहीं है गाइस। मैं थोड़ा सा आपको रियल फैक्ट दे रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 140 पे आपको जेबी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये श्योर नहीं है, बिकॉज समटाइम्स दिस कट ऑफ कैन बी 140 प्लस प्लस, जैसे 145 भी रह चुका है। यू गेटिंग माय पॉइंट, राइट। क्यों? लेवल ऑफ डिफिकल्टी, पेपर इजी हो गया, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम हो गया, लोगों ने अच्छा खासा अटेम्प्ट करा, एक्यूरेसी मेंटेन करी, तो कट ऑफ बढ़ गया। अब पिछले साल 138 कट ऑफ था, मतलब 138 वाज लाइक 140 से कम, पेपर थोड़ा टफ था तो कट ऑफ तुम्हारा घट गया, राइट। तो तुमको यहां पे भी JBIMS मिल गया। तो अगर आप देखोगे आपकी एक्यूरेसी जो है वो 70% तो होनी चाहिए। आपका पेपर टफ आए या आपका पेपर इजी आए, राइट, या फिर यू नीड टू बी रियली लकी कि भाई तुम्हारा तुक्कास वर्क करे। ये रियल क्रक्स है सीईटी का, आप समझ रहे हो। आप पढ़ाई तो करोगे, डेफिनेटली आप सब चीजें करोगे, बट गाइस ऑन अ डे क्यों ज्यादा से ज्यादा बच्चे जमनालाल बजाज नहीं जा पाते हैं। हाँ, मैं कहता हूं कि आपको एक सीट चाहिए, पर भाई मेरे वो एक सीट बोलने के लिए बहुत अच्छा लगता है दैट यू नीड 1 सीट। मैं भी कहता हूं कि आपको एक सीट चाहिए, अंडरस्टूड, बट इसका थोड़ा सीरियसनेस देखो यार, वो एक सीट के पीछे कितने बच्चे हैं,
तुम समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? वो एक सीट के पीछे कितने बच्चे हैं वो जानना भी यार बहुत जरूरी है। तो जब आप ये चीज देखते हो कि यार जब मैं प्रिपेयर कर रहा हूं या फिर जब मैं मॉक एनालिसिस करता हूं, मैं रैंडमली तुक्का नहीं मार सकता या फिर मैं रैंडमली चीजों को अटेम्प्ट नहीं कर सकता, तो यहां पे एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है ही है, राइट। अगर मैं देखूं राउंड अबाउट 60% की एक्यूरेसी बंदे ने मेंटेन करी है, 121 का उसका स्कोर है, 99.15 इसका परसेंटाइल है। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये 121 ना, ये 99.15 जो आया है, आइडियली ये शूट होता तुम्हारा 99.50 प्लस प्लस, बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक द एग्जाम इज वेरी लेस यहाँ पे, बिकॉज ये हमारा नेशनल लेवल का रैंकिंग है। बट डेफिनेटली सीईटी कितना लोग देता है, 1,10,000 जो लोग हैं वो सीईटी देते हैं डेफिनेटली, और जो ये मॉक दिया है वो राउंड अबाउट 1,000-1,500 बच्चों ने दिया है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा आपका डिनोमिनेटर नहीं है जब मैं कैलकुलेशन के बारे में बात करता हूं या फिर नॉर्मलाइजेशन वगैरह के बारे में बात करता हूं। ये जानना आपको बहुत जरूरी है कि आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। बट ये जो एक्यूरेसी है गाइज, क्या ये कट टू कट एक्यूरेसी है? नहीं। यहां पे एक चीज आपके लिए अच्छी है, ये है आपकी एवरेज एक्यूरेसी। सो मैं थोड़ा सा आपको यहां पे एक डेटा क्रंच करके दिखाऊंगा। आई थिंक लेट्स गो विद आदित्य का रिपोर्ट। लेट्स लुक एट आदित्य ने क्या परफॉर्म किया है। नाउ थोड़ा बहुत मॉक एनालिसिस का पार्ट में आपको दिखाता हूं। ये बंदे का लॉजिकल रीजनिंग में 76% का एक्यूरेसी है, विच इज मैं मानता हूं कि चल ठीक है, डुएबल है हर एक बच्चे के लिए। 76% की एक्यूरेसी इसने कर लिया, विच इज गुड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर हम देखेंगे तो इस बंदे का 64% एक्यूरेसी है। आइडियली सीटी का क्वांट थोड़ा इजी होता है, बट मेरे ख्याल से डीआई की वजह से इसका थोड़ा सा स्कोर कम आया होगा, बिकॉज इस मॉक में डीआई थोड़ा सा टफ था। सो 64 इज स्टिल डुएबल। बट अगर आप देखोगे ना, मेक और ब्रेक, मैं ऑलवेज कहता हूं वर्बल इज अ गेम चेंजर। इस भाई ने 94% का एक्यूरेसी लगाया है तुम्हारे वर्बल में। 47 क्वेश्चंस करे हैं, इसे खाली 3 क्वेश्चंस गलत गए यार, राइट। सो हैज डन अ फैबुलस जॉब, राइट। तो देखो दो सेक्शन है, तोड़ सेक्शन है, 94% यहां पे एक्यूरेसी है, और तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग विच इज विजुअल रीजनिंग में 80% की एक्यूरेसी है। सो दो सेगमेंट में तुम्हारा एक्यूरेसी अच्छा खासा होना जरूरी है। आप इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हो। लेट्स से आप क्वांट में गॉड लेवल हो, राइट, तो क्वांट में आप 94% एक्यूरेसी लेके आ सकते हो, और वर्बल में आप 64 जा सकते हो। बट ध्यान से सुनना, वर्बल में एक्यूरेसी 50% से ऊपर नहीं जाती। यस और नो, मानते हो तो कमेंट करना वीडियो पे, बिकॉज ये रियलिटी है यार, वर्बल में एक्यूरेसी नहीं जाती है। सो जो भी हमारे पास 40 डेज बचे हैं ना, हमें उसमें ये चीज देखनी है। इट्स लाइक कैट, 3 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन टॉप लेवल, एक सेक्शन मिड लेवल, एक सेक्शन एवरेज लेवल। तो यहां पे भी वही फंडा है, 4 सेक्शन में डिवाइड होता है सीईटी। 2 सेक्शन पकड़ के चलो, उसको फोड़ो एंड यू शुड बी सॉर्टेड। अगर मैं एक्यूरेसी के बारे में भी बात करूं, अच्छा खासा इसने मेंटेन करा है, अच्छा खासा इसने मेंटेन करा है। देखो 2 सेक्शन में इसकी एक्यूरेसी 70 to 80 है, राइट, 70 to 80 है। दिस इज अ वेरी क्लासिक, आई मीन वेरी क्लासी इंटरफेस आई वुड से। तो ये हमारी मॉक का इंटरफेस है, यू कैन चेक। टाइम एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज योर एक्यूरेसी इज प्रोपोर्शनेटली वेरीज विद द टाइम एलोकेशन, राइट। तो अगर हम टाइम एलोकेशन के बारे में बात करेंगे, तो भाई साहब ने ज्यादा से ज्यादा टाइम एलोकेशन जो करा है, I should have got the correct data. I mean, this is correct, no doubt about it. But then थोड़ा अगर मुझे यहाँ पे टेबल मिल जाता तो मजा आ जाता। बट एक चीज आप देख सकते हो, इसने जो भी क्वेश्चंस करे हैं, राइट, इसने कितना टाइम दिया है? इसने टाइम दिया है 1 hour 58 minutes. I think we have this data यहाँ पे, if I'm not wrong. Let me just check. Okay, so time taken is 1 hour 2 minutes. बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, एक्सक्यूज मी। इसने वर्बल देखो आधे घंटे में फोड़ा है, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन। सी ये भी एक वर्बल का बहुत बड़ा एडवांटेज है कि 30 मिनट में आपका सेक्शन हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो मुझे सही लगी, 17 मिनट में इसने 20 क्वेश्चन फोड़े एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के। ये वाला देख रहे हो आप, 17 मिनट में इसने 20 क्वेश्चन फोड़े, विच इज गुड। 36 मिनट्स इसने दिए हैं क्वांट्स के लिए, 32 मार्क्स इसको आए हैं, एंड वर्बल में इसमें फोड़ा है। डेफिनेटली यार तुमको डबल टाइम लगेगा, तुमको राउंड अबाउट इसने 62 मिनट्स लिए हैं टू गेट दिस राउंड अबाउट 57 मार्क्स विद 76% का एक्यूरेसी। लॉजिकल रीजनिंग इज ऑलवेज एंड ऑलवेज गोना बी लिटिल बिट लेंथी, राइट। तो अगर आप देखोगे टाइम एलोकेशन, अगर अगेन टाइम एलोकेशन इज द ओनली थिंग, क्या नहीं, यहां पे देखना इस बंदे ने टाइम एलोकेशन जो दिया है वो सही क्वेश्चन पे लगाया है। अगर ये गलत क्वेश्चन पे टाइम ज्यादा दे देता तो शायद से इसकी नैया डूब जाती। बट इज प्रीटी स्मार्ट गाइस, हैज डन अ गुड जॉब। ये हो गया तुम्हारा अच्छे बच्चों के लिए। अब थोड़े से नीचे वाले जो लोअर लेवल वाले बच्चे हैं, इनका भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं, राइट। यार यहां पे देख लेना, यहां पे बच्चे ने मारे हैं 147, हाँ 98 क्वेश्चंस इसके करेक्ट आए। इसकी एक्यूरेसी थी 66.67, मतलब एग्जैक्ट 2/3 इसकी एक्यूरेसी इसने मेंटेन करी है, राइट। इसका स्कोर बना, इसका परसेंटाइल बना 94.63। अब देखो ये जो बच्चा है, इसने 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, इसका 97 ही करेक्ट आया, 1 मार्क्स इसका कम आया, राइट।
1 मार्क इसका कम आया, हाँ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेक्ट, राइट। इसकी एक्यूरेसी देखो राउंड अबाउट 50% है, हाँ राउंड अबाउट 50% है, मतलब हाफ एक्यूरेसी इसकी। भाई अगर तू यहां पे 50 क्वेश्चन कम कर लेता, हाँ अगर तू यहाँ पे 50 क्वेश्चन कम कर लेता और एक्यूरेसी पे थोड़ा ध्यान दे देता तो शायद से तेरा परसेंटाइल भी शूट अप हो जाता, बिकॉज 94.63 एंड 94.03 इसमें जमीन आसमान का फर्क है बेटा, तुम सीधा 3 कॉलेज नीचे चले जाओगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो गाइस जब आप सीईटी के बारे में बात करोगे तब आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इस बंदे ने 27 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 21 इसके करेक्ट आए, 78% की बंदे की एक्यूरेसी है, इसका परसेंटाइल ज्यादा है, मतलब ये परसेंटाइल बहुत कम है टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हाँ एक ही चीज हमें जाननी है कि आपकी एक्यूरेसी मैटर करती है, डेफिनेटली आपका अटेम्प्ट भी मैटर करता है, आपको दोनों को साइड बाय साइड लेके चलना पड़ेगा। बट यहां पे ना एक क्रक्स है, यहां पे एक चीज है ना जो हिडन है, वो ये है कि आपको कितने क्वेश्चंस, हाँ हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू डू ऑन अ वेरी हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस यू हैव टू डू ऑन अ लोअर लेवल विच इज राउंड अबाउट लाइक 50% से लेके 60% की एक्यूरेसी पे। इसके बारे में मैं वीडियो बाद में बनाऊंगा डिटेल्ड मैनर में। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू माय चैनल देन काइंडली सब्सक्राइब। सीईटी के वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं और क्वालिटी कंटेंट है गाइस। कट ऑफ वगैरह के बारे में सब जगह पे बात होगी, मैं भी बात करूंगा बट रियलिस्टिक आपको इसका आइडिया दूंगा। सो इफ यू रियली वांट टू स्टडी वेरी वेल और कम समय में अगर आपको सीईटी में ज्यादा स्कोर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यू विल बी हैविंग फन विद स्टडिंग विद मी, राइट। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो जो भी बच्चा लोग अभी यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, एक्यूरेसी पे अपना फोकस करना, अभी फिलहाल एक्यूरेसी पे फोकस करना, आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है और जो तुक्का मारने ही वाले हैं वो तो मारने ही वाले, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इफ यू वांट टू जॉइन मी फॉर माय वर्कशॉप इज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस सैटरडे। डेली बेसिस पे लेक्चर्स होते हैं, 2 घंटे के लेक्चर्स है, 7 डेज हम कराते हैं और सैटरडे संडे हम 4 आवर्स कराते हैं, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे होती है। इफ यू वांट टू जॉइन सीडीसी मेंटर्स, मोस्ट वेलकम। बट ये चीजें याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना टू स्टडी विद मी। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।